अगर आप उदास रहते हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आपकी एकाग्रता कम है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष इन सारी चीज़ों को ठीक करता है। अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो मानसिक तनावों से आपको मुक्ति मिलती है। विद्यार्थी होते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी पंचमुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। ये भ्रांति है पूरी तरह से कि रुद्राक्ष कभी भी कोई साइड इफेक्ट करता है। नमस्कार, मेरा नाम गायत्री शर्मा है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तुशास्त्री हूँ। आज मैं आपको पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताना चाहती हूँ और उसका महत्व क्या है, और विशेष रूप से सावन के महीने में उसको पहनने का क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सावन का महीना जो कि भगवान शिव को बहुत अति प्रिय माना जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसीलिए लोग इस महीने कांवड़ यात्रा करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, कालसर्प दोष शांति का करवाते हैं। ये इतनी तरह तरह की पूजाएं भगवान शिव को खुश करने के लिए इस महीने करी जाती हैं, जो कि उनके लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं, जो लोग इस चीज़ को करवाते हैं। पर हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो पूजा करे, अर्चना करे या इस तरह के प्रोसेस को वो करे। उसके लिए रुद्राक्ष को पहनने का भी इस महीने बहुत ही महत्व होता है। अगर रुद्राक्ष आप पहनते हैं, किसी भी रूप में पहनते हैं, किसी भी तरह से पहनते हैं, तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं उसको पहनने से। और मैंने जो आपको बताया कि कालसर्प दोष के लिए हैं, रुद्राभिषेक के लिए, क्योंकि रुद्राभिषेक भी अकाल मृत्यु के लिए कराया जाता है, इसके लिए रुद्राक्ष पहनना अति शुभ माना जाता है। रुद्राक्ष जो आते हैं 1 से लेके 21 मुखी तक आते हैं। 21 मुखी होने के बाद में भी गणेश रुद्राक्ष आता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष आता है। ये सब जो 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं, इन रुद्राक्षों को पहनने का अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग तरीका नहीं होता है। तरीका सिर्फ एक ही होता है, उद्देश्य इसका अलग अलग होता है। गणेश रुद्राक्ष का विशेष महत्व होता है और गौरी शंकर रुद्राक्ष का भी विशेष महत्व होता है, जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको इसके बारे में। पर मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ वो सिर्फ पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में बताना चाहती हूँ। रुद्राक्ष के बारे में आपको बताऊं कि इसको माना जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं से इसकी उत्पत्ति हुई है, वृक्ष के रूप में हुई है। वृक्ष पे ये फल बहती आता है। और इस रुद्राक्ष के अंदर क्या होता है कि जितने भी रुद्राक्ष का भी वो निकलता है, उसमें अलग अलग रुद्राक्ष निकलते हैं। जो सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष इसमें निकलता है वो पंचमुखी रुद्राक्ष निकलता है। इसीलिए ये मार्केट में या कहीं भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि ये आपको मिलने में मुश्किल होगा या इसके नकली होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो रुद्राक्ष जितना भी रेयरेस्ट होता है, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष होता है, गणेश रुद्राक्ष होता है या गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि नकली मिलते हैं मार्केट में। पर पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ में ऐसा नहीं होता। पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है उसको पहनने का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सिंपल होता है। आप मार्केट से लाइए, इसके दोनों तरफ होल होता है, उस होल के अंदर आप एक धागा डाल सकते हैं और धागा वो किसी भी कलर का डालिए, आप रेड कलर का डालिए, ग्रीन डालिए या ब्लैक कलर का डालिए। इसको सिर्फ मंडे वाले दिन पहना जाता है। और पंचमुखी रुद्राक्ष को पहनने से जो लाभ होता है उसके बारे में पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंचमुखी रुद्राक्ष माना जाता है कि इंसान का जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। पंच तत्वों का मतलब होता है कि जो शरीर पूरा बैलेंस्ड होगा वो आपका पंच तत्वों से बैलेंस होगा। तो पंचमुखी रुद्राक्ष का जो मेन उद्देश्य होता है पहनने का, वो पंच तत्वों को बैलेंस करता है। आप ये मानिए कि अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जो कि लाइक आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, लाइक आपको कंसंट्रेशन नहीं होता, इसका मतलब आपके जो पंच तत्व हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने मात्र से वो आपका बैलेंस ठीक होगा। अगर आप उदास रहते हैं, आप डिप्रेस रहते हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, आपकी एकाग्रता कम है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष इन सारी चीज़ों को ठीक करता है। मानसिक तनाव को ये कम करता है, क्योंकि रुद्राक्ष कारक होता है भगवान शिव का और भगवान शिव कारक होते हैं चंद्रमा के। और चंद्रमा ग्रह अगर आपका खराब होता है तो आप मानसिक तनावों से घिरते हैं और मानसिक तनाव आपको परेशानी देगा। आप अगर तनाव में रहेंगे तो कहीं भी आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो अगर आप पंचमुखी रुद्राक्ष आप पहनते हैं तो मानसिक तनावों से आपको मुक्ति मिलती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कुछ भी पहनते हैं और उसका बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाता है। लोग सोचते हैं 3 दिन में हमको लाभ हो जाए, 5 दिन में लाभ हो जाए। आप ये मान के चलिए ना, अगर
अगर आपकी समस्या बड़ी है तो उसका समाधान में भी टाइम लगेगा। अगर आपको मानसिक तनाव है तो वो मान के चलिए ये तनाव किसी ना किसी कारण से आया है और समस्या का समाधान होने में भी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि मानसिक तनाव आपको है और आपने पंचमुख रुद्राक्ष धारण पहना तो वो आपको उस तनाव को कम करने में सहायता प्रदान करेगा, ना कि उसको खत्म ही कर देगा। समस्या तो आप खुद खत्म करेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। विद्यार्थी होते हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी पंचमुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। बुद्ध का कारक होता है एकाग्रता, इसलिए उसको ग्रीन धागे में पहना जाता है। बीपी हाई, बीपी लो के पेशेंट होते हैं, बीपी हाई होता है और उसके लिए उसका कारण क्या होता है कि आपको एट द टाइम किसी चीज़ पे गुस्सा आ गया। अगर आपको गुस्सा आ गया तो वो कम भी होना ज़रूरी है ना। तो कम होने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि आपके तनाव को कम करता है, मानसिक तनाव, तो इसका मतलब है कि पंचमुखी रुद्राक्ष आपके तनाव को कम कर रहा है। ऑटोमेटिक सी बात है, आपका बीपी कम कर रहा है। तो बीपी कम करने के लिए जब रुद्राक्ष पंचमुखी पहना जाता है तो काले धागे में पहना जाता है। काले धागे में पहनने का होता है कि उसको शांत करता है, शनि को शांत करता है वहाँ पे जाके वो। तीसरा जो मैंने आपको लाल धागे के बारे में बताया, लाल धागा कारक होता है, मंगल का कारक होता है। अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है, इसका मतलब मानिए कि उसके यहाँ मंगल गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अगर मंगल गड़बड़ रहता है तो और इसका मैं आपको उदाहरण देती हूँ, अगर किसी का मंगल बहुत स्ट्रांग होता है तो वो लीडरशिप की क्वालिटी उसके अंदर होती है। तो मान के चलिए अगर किसी का मंगल डाउन है तो इसका मतलब उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कम हो रही हैं। तो वहाँ पर अगर हमें मंगल को बैलेंस करना है तो हम पंचमुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में पहनेंगे, और लाल धागे में पहनने से भी आपको उतना ही लाभ होगा जो कि आपको किसी और में पहनने से होगा, पर इसका डिफरेंट उद्देश्य होने के कारण उसको पहनने का तरीका बदल जाता है। अब मैंने आपसे डिस्कस किया था इसको पहनने का तरीका क्या होता है। पहनने का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि इसे किसी भी धागे में पहनिए, बस गंगा जल से आप इसे पहले शुद्ध कर लीजिए। एक रात पहले आप संडे की नाइट को आप इसे गंगा जल में डाल के रखिए, भगवान का नाम लीजिए सुबह और भगवान शिव का नाम लेके मंडे मॉर्निंग इसको धारण कर लीजिए। अच्छा, मैंने कुछ जगह पे पढ़ा, मैंने देखा या लोगों से सुना भी, या लोग मेरे से पूछते भी ये क्वेश्चन कि रुद्राक्ष पहनने से साइड इफेक्ट होते हैं। पहली बात आप मानिए कि रुद्राक्ष पहनने से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लाइक आप अगर एक मुखी पहन रहे हैं, 5 मुखी पहन रहे हैं, 10 मुखी पहन रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि भगवान शिव का प्रतीक है, तो आप ये मान के चलिए भगवान शिव को आप स्वयं अपने गले में धारण कर रहे हैं। जब आप स्वयं उसको गले में धारण कर रहे हैं तो आप उसको गंदे हाथों से टच ना करें, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहाँ पे आप अपने भगवान को लेके नहीं जा सकते। तो इसका मतलब अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वो शुद्ध जो उसका प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है, तब भी वो साइड इफेक्ट नहीं करता। तो ये भ्रांति है पूरी तरह से कि रुद्राक्ष कभी भी कोई साइड इफेक्ट करता है। तीसरा, मैं आपको कहना चाहूँगी कि कभी भी आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो गंगा जल से अगर कभी ऐसी किसी जगह जाते हैं तो दोबारा से उसे शुद्ध करिए। रुद्राक्ष हमेशा आपके लिए लाभकारी रहेगा। रुद्राक्ष ये बृहस्पति का भी कारक माना जाता है। अगर किसी को शादी में बाधा होती है, शादी होने में दिक्कत होती है, तो इसे येलो धागे में पहनने से, येलो धागा क्योंकि बृहस्पति का कारक हो जाता है तो आपको इस शादी में भी लाभ पहुँचाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष के जितने लाभ बताया जाए उतने कम हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष जब आपके 5 तत्व बैलेंस कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपको वो बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचा सकता है। इसको पहनने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसकी कोई वैलिडिटी है और वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी कभी नहीं होता है। क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि ये स्टोन आपने पहना है, इसका दोबारा से शुद्धिकरण कराइए, प्राण प्रतिष्ठा कराइए, पर पंचमुखी रुद्राक्ष में ऐसा कुछ नहीं होता। पंचमुखी रुद्राक्ष में क्या होता है, ये कभी क्रैक हो जाए, टूट जाए, तब इसे चेंज करना होता है। इससे पहले इसे चेंज करने की, दोबारा शुद्धिकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके बारे में मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी। आगे मैं आपको पंचमुखी रुद्राक्ष के अलावा जो जितने और रुद्राक्ष होते हैं उनके बारे में भी रेगुलर बताती रहूँगी। नमस्कार। हर खबर अब तक आज ही किडनी टाइम्स को सब्सक्राइब करें।